फाइनली बार्सिलोना की एक स्टेटमेंट आ चुकी है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जावी इज सैक्ड। ऐसा नहीं कहा, मगर कुल मिला के इन दी एंड जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे उससे यही निकल के आता है कि उन्होंने जावी को सैक कर दिया है। और उनकी जगह पे जो रिप्लेस करने जा रहे हैं उनको 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, मगर पूरा जो बज़ चल रहा है वो भाई हंसी फ्लिक की तरफ ही चल रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली हंसी फ्लिक ज्वाइन करने वाले हैं बारसा को एज अ मैनेजर। और भाई क्या ही होगा, मगर यार इन सब चीज़ के बीच में बार्सिलोना ने अपना ट्रेडिशन फिर से एक और बार दिखा दिया कि अपने एक लेजेंड, अपने ही एक बंदे को उन्होंने फिर से ह्यूमिलिएट करके भेजा है। वाह भाई वाह वाह वाह, वाह बारसा वाह। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार बारसा क्या सही कर रही है? एज अ बारसा फैन भाई मैं तो हर डिसीजन में पॉजिटिविटी ढूंढूंगा और उसी पे ही आगे बढ़ूंगा। मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में बेटर करेगा बार्सिलोना के लिए। इन और एक चीज़ एक तरफ मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि यार कहीं ना कहीं जावी कंटिन्यू कर लेते तो हमारे लिए वो चीज़ बेटर रहता। जिस फाइनेंशियल टर्म ऑयल से हम ये गुजर रहे हैं, हमारा क्लब गुजर रहा है, और जिस चीज़ का बेसिकली अगर जावी ने जो डिस्कशन किया था मीडिया के सामने, उससे गुस्सा होके लपोर्ता ने जो इनको सैक किया है, वो चीज़ को पता नहीं हंसी फ्लिक कैसे मैनेज करेगा। ऑल्दो ये चीज़ें मैनेज करनी मैनेजमेंट का काम है, मगर अगर जब हमारे हंसी फ्लिक को प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी और पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछेगा तो उसको क्या जवाब मिलेगा भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मगर एज अ बारसा फैन हमें हमेशा आगे पॉजिटिव ही देखना चाहिए। और ये हंसी फ्लिक की जो ये साइनिंग हो रही है एज अ मैनेजर, मुझे लग रहा है कि अच्छा कर सकती है। तो हंसी फ्लिक किस तरीके से हमारी जो सिचुएशन है, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, जो बारसा के लिए जो एकदम लग रहा है कि डाउनफॉल शुरू हो चुका है, इसको कैसे टर्न अराउंड करते हैं, उस पर डिस्कशन करने से पहले हम लोग भाई थोड़ा सा जावी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि जावी एज अ मैनेजर जो उन्होंने 3 साल का मैनेज किया है बारसा को, उसमें उनकी अचीवमेंट्स क्या रही और क्या छोड़ के वो जा रहे हैं इस समय। तो उस पर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। 2021 सीज़न में जब जावी ने हमको ज्वाइन किया था मिड सीज़न, तो उस समय यार हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 11वें पोजीशन पे हम शायद से थे, वहाँ से हमको थर्ड पोजीशन पे लेके आया और नेक्स्ट सीज़न सेकंड पोजीशन पे लेके आया। और थर्ड जो, और या फिर कह सकते हैं कि सेकंड सीज़न प्रॉपर सीज़न, उसमें भाई उन्होंने जिताया, लीग जीता। ये तो आपको पता ही है, ये हिस्ट्री तो आपको पता ही है। बट शायद तक कहीं ना कहीं वहाँ से जो ड्रॉप ऑफ आया है, और 3 साढ़े 3 साल से वो ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, ये एक मुझे लग रहा है की पॉइंट है उनका सैकिंग का। इसके सिवाय कई सारी चीज़ें रही। मगर अब अभी हम बात कर रहे हैं उनके अचीवमेंट की, तो उन पे बात कर लेते हैं। ट्रॉफी साइड रख देते हैं, एक ही ट्रॉफी जीती है जो कि बार्सिलोना की हिस्ट्री में 3 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ज़्यादा जीतनी चाहिए थी, बट अगेन टीम जो है हाथ में उनके, उससे तो उतना ही जीत पाते। उस चीज़ को साइड रखते बात करें उनकी अचीवमेंट क्या है। भाई मैं मानता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली एक तरीके से देखा जाए तो यार जो यंग टैलेंट उन्होंने डेवलप किया ना बार्सिलोना के अंदर, तो उन्होंने भाई उसकी वजह से जो कमी खलने नहीं दी है। जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, बाहर से हम साइनिंग नहीं कर सकते, वो एक चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करी जावी ने। जो यंग प्लेयर्स को उन्होंने चांसेस दिए हैं, गावी पेड्री ऑलरेडी पहले से खेल रहे थे, बट चांसेस अंडर जावी के बहुत ज़्यादा मिले हैं। और इतने चांसेस मिले कि भाई पेड्री का तो एक तरीके से पूरा का पूरा करियर ख़त्म कर दिया, इतने चांसेस दिए। बट स्टिल ऑब्वियसली लामिन यमाल को हम छोड़ नहीं सकते। एक बहुत ही प्यारे तरीके से इनको डेवलप किया है, और इस समय मुझे लगता है कि बार्सिलोना के सबसे बड़े एसेट हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, जाए कुबार्सी इज़ वन अनदर फाइन, और जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश किया इस समय तक, तो देख के ये लग रहा है। और काफ़ी चांसेस दिए हैं, मतलब पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सीज़न खिला दिया है कुबार्सी को। तो ये हो गया। इसके सिवा हेक्टर फोर्ट आप देखो, फर्मीन लोपेस को काफ़ी सारे चांसेस मिल चुके हैं। तो यंगस्टर्स के लिए भाई एक तरीके से भगवान है भाई जावी। जावी थे भगवान, अब पता नहीं भाई क्या होगा। बट स्टिल जो ये सारा जो इन्होंने डेवलप किया ना ये पूल को, ये इनका फ़ायदा एक्चुअली अब हंसी फ्लिक को होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है उनको। अब बात कर लेते हैं भाई उनकी जो नेगेटिव्स थे। हमको और आपको मैं बार बार ये कहते हुए आया हूँ वीडियो में कि भाई जो उन्होंने जो फेवरेटिज्म उनका था कि भाई लेवेंडोस्की के लिए, वो था वहाँ पे, आप उस चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते। जब पहले भी मैं कह चुका हूँ यार कि यार आउट ऑफ फॉर्म लेवेंडोस्की को उन्होंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, इन फॉर्म फरान टोरेस को टाइमली। और मतलब काफ़ी हमने गेम्स में देखा कि भाई बिल्कुल ही ऑफ थे यार लेवेंडोस्की, उसके बावजूद भी उनको भाई सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा रहा था यार।
पता नहीं क्या ही समझ में नहीं आया मुझे। और उसके बाद भाई आपको पता ही है कि विक्टर रोक के साथ क्या हुआ। उनको भी सब्स्टिट्यूट, उनको चांसेस नहीं मिले, एक्चुअली मिनट्स भी नहीं मिले थे। अब बाय द एंड ऑफ द सीजन अब मिल रहे हैं उनको, बट जो भी उनको प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला था जावी की तरफ से। तो एक मुझे लग रहा है कि फेवरेटिज्म तो था उनके अंदर। सेकंड चीज़ मुझे लगती है कि जो सब्स्टिट्यूशंस उनके होते थे ना, वो उतने अच्छे नहीं थे यार। हार्डली मुझे कोई एक गेम याद है, एक बस चैंपियंस लीग का गेम याद है जो कि एक अच्छा उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था, जहाँ पे उसके सिवाय मुझे नहीं लगता कि कहीं उन्होंने कुछ खास सब्स्टिट्यूशंस किए थे। उनको नहीं दिखता था कि कोई प्लेयर खराब खेल रहा था उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। कंसेलो ने पूरे सीजन के एंड में हक दिया था लिटरली भाई। पर उसकी जगह पे भाई आप विक्टर बोल रहा हूँ, आप आपने ये हमारे हेक्टर फोर्ड को लेके नहीं आया। आप इजीली लेके आ सकते थे यार, अगर नया बंदा खेलता तो कितना खराब खेल सकता था। कंसेलो से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता खराब खेल सकता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशंस में हुई। और ये मुझे लगता है कि उनके नेगेटिव्स थे, बट स्टिल तो मेरे हिसाब से तो यार वो एज अ लेजेंड जा रहे हैं बार्सिलोना से। अब पर्टिकुलरली हम बात कर लेते हैं हंसी फ्लिक के बारे में, और हम बात करेंगे पर्टिकुलरली 2 सीज़न जो उन्होंने बायर्न म्यूनिख को मैनेज किया था उनके बारे में। 2 सीज़न में भाई उन्होंने 6 ट्रॉफीज़ जीती है भाई, 6 ट्रॉफीज़ भाई। उस समय पे उन्होंने मतलब आई थिंक एक ट्रेवल भी जीता था। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा बढ़िया रिज्यूम रहा है, बट बहुत छोटा रिज्यूम है एक तरीके से देखा जाए तो। 2 साल का मैनेजमेंट का क्लब को, उसके बाद उन्होंने जर्मनी को मैनेज किया था। जर्मनी के लिए साथ उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं कर पाए। और वो होता भी है भाई, आप जब आप कंट्री को मैनेज करने आते हो ना, तो उस समय पे आपकी जो टीम है उनके जो टीममेट्स होते हैं उनके बीच में वो कनेक्शन बनने का बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो कंट्री के साथ आप या तो हिट और मिस वाली बात हो जाती है। बट स्टिल अगर हम पर्टिकुलरली क्लब के जो 2 सीज़न रहे उनके, उन पर देखा जाए तो इनकी जो प्लेइंग स्टाइल थी, पर्टिकुलरली इनकी प्रिफर्ड जो फॉर्मेशन थी वहाँ पे, वो थी 4-2-3-1। तो इसके साथ वो खेलते हैं। अगर उसी को अगर हम अज्यूम करें कि वो इसी फॉर्मेशन के साथ चलेंगे बार्सिलोना में, और चला भी जा भी सकता है एक तरीके से देखा जाए तो, अगर हम एक आधे पोजीशन में, एक दो पोजीशन पे अगर हम लोग नए प्लेयर्स लेके आते हैं तो सबसे पहले बात करी जाए फोर, यानी कि हमारे जो बैक के प्लेयर्स हैं हमारे पास, और जो हंसी फ्लिक जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपने बैक को, भाई वो पूरा निचोड़ लेते हैं अपने हर एक प्लेयर को एक तरीके से देखा जाए तो। और हमारे पास ऐसे फास्ट प्लेयर्स हैं, अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए कुंडे, अरोहो और कुबारसी, और उसके बाद अगर हम बात करें कंसेलो, उतने फास्ट नहीं है, कंसेलो से नहीं हो पाएगा भाई। ये जो हंसी फ्लिक का गेम है वो नहीं कंसेलो को संभाल पाएंगे। तो हमें वहाँ पे बाल्डे अब ट्रेनिंग में दिख रहे हैं हमको, और रिकवरी उनकी चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले सीज़न में वो होंगे। और हेक्टर फोर्ड जो है वो मुझे लग रहा है कि खेल लेंगे। तो हमारी बैक तो उनके अकॉर्डिंगली सॉर्टेड है, क्योंकि हमारे पास देखो तीन तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी फास्ट हैं, कुबारसी को छोड़ दिया जाए तो तीनों प्लेयर्स काफ़ी फास्ट हैं। और मुझे लग रहा है रिकवरी के समय पे भाई हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम प्रेशर बना रहे होंगे उस समय पे, तो ऑलरेडी हमारे पास कुबारसी एक ऐसा प्लेयर है जो कि किसी को भी पिक कर सकता है। तो कुल मिला के मतलब ये काफ़ी अच्छी मतलब बैक हमारी है अकॉर्डिंगली, अगर अरोह जाता नहीं है तो, हंसी फ्लिक के अकॉर्डिंग। सेकंड जो जो दूसरा जो हमारे पास 2 पिवोट वाला जो डबल पिवोट का गेम खिलाता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है मेरे हिसाब से। तो भाई गावी अगर आ जाता है नेक्स्ट सीजन, जो कि भाई अक्टूबर नवंबर में बोल रहे हैं कि आने वाले हैं, तो तब तक डियोंग अगर रहता है तो डियोंग से खिलाया जा सकता है एक पिवोट, सेकंड पिवोट का जो रोल है। बट उनके साथ एक डीएम, प्रॉपर डीएम भाई हमें चाहिए ही होगा। नहीं हो पाएगा भाई, बिना उनके नहीं हो पाएगा। शायद से गुंडवान भी खेल सकते हैं हमारे डबल पिवट का रोल को, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई डियोंग खेले। तो इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन में तो हमें नई हायरिंग चाहिए, और वो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना शायद से हम लोग अगर ये हंसी फ्लिक चाहते हैं कि वो फॉर्मेशन के साथ खेलें, तो भाई उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो डीएम इज़ नेसेसरी, बिल्कुल मैंडेटरी हो चुका है अब तो। आगे बात करें भाई, हमारी मिड सॉर्टेड है हमारी। अगर थ्री की बात करी जाए, जो थर्ड पोजीशन बचती है उसमें भाई मेरे को नहीं लगता कि मिड में कोई हमारे पास दिक्कतें हैं। हमारे पास भाई आप देखो तो गुंडोआन है, हमारे पास फमीन है, हमारे पास पेड्री है। इसके सिवाय अगर बात करी जाए तो लामीन है राइट विंग पे। लेफ्ट विंग में हमें एक प्लेयर चाहिए, लेफ्ट विंग में हमें प्लेयर चाहिए। जाओ फिलिक्स से नहीं हो पाएगा, उसको दोबारा हम लोग वापस से लोन पे लेके नहीं आएंगे। तो लेफ्ट विंग में कोई ना कोई प्लेयर हमें चाहिए ही चाहिए। हमें जो आखिरी पोजीशन बचती है वो स्ट्राइकर की, जहाँ पे भाई स्ट्राइकर जो है आपका फर्स्ट डिफेंडर बोला जाता है क्लियरली। तो स्ट्राइकर
को वो निचोड़ लेते थे अपने टाइम पे, और उस टाइम पे भी शायद से लेवा ही थे। तो हमने देखा था कि यार लेवा उस टाइम पे यंग थे तो वो कर पा रहे थे, बट शायद से इस मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन या फिर जो एज, जिस एज में वो हैं उस टाइम पे वो अब कर पाएंगे, वो वाला रोल निभा पाएंगे जो पहले निभा रहे थे वो। क्या यहाँ पे विक्टर रोग की ज़रूरत पड़ेगी? विक्टर रोग उतने ज़्यादा अभी क्लिनिकल नहीं दिख रहे हैं, उतने ज़्यादा अभी, जो हमने पहले भी बोल चुके हैं भाई कि उसके अंदर वो कहीं ना कहीं शार्पनेस नहीं है अभी। जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया बार्सिलोना, और अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना वो दिख नहीं रहा है अभी वो जो हमें चाहिए होता है कि जो स्ट्राइकर के अंदर। आपने देखा लेवा को एक चांस मिला, लामिन ने लास्ट गेम में इतना प्यारा चांस दिया, वो उसने एक छाती पे लिया और दूसरे टच में उन्होंने गोल कर दिया। मुझे नहीं लगता कि विक्टर रोग वो कर पाते। तो वो चीज़ें सीखेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल तो विक्टर रोग नहीं। तो हमें, मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट विंग और एक स्ट्राइकर का हमें एक कहीं ना कहीं ऑप्शन मार्केट में देखना चाहिए। अगर कुछ सस्ते और अच्छा, सस्ता और टिकाऊ माल मिल जाता है तो उठा लो भाई। तो हंसी फ्लिक शायद से कुछ कर पाएंगे। तो 3 प्लेयर्स की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास डीएम की सख्त ज़रूरत है, लेफ्ट विंग और हमारा स्ट्राइकर। लेवा से नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी ज़रूरत है यार वैसे तो हमें लेफ्ट बैक में भी है, लेफ्ट विंग बैक में भी है, क्योंकि सिर्फ बाल्डे और हेक्टर फोर्ड पे डिपेंडेंट रहना बहुत दिक्कत वाली बात है। बट स्टिल मच बेटर सिचुएशन है वहाँ पे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। लेफ्ट विंग जो कि अभी तक हमारे पास है ही नहीं कोई, हम ज़बरदस्ती के प्लेयर्स को खिलाए जा रहे हैं वहाँ पे, कोई भी अनसन बंदा खेल ले रहा है। तो कुल मिला के मतलब अगर ये 3 चेंजेस अगर बारसा करती है तो भाई हम लोग कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हंसी फ्लिक से। वो एक ऐसे कोच रहे हैं, बट और उन्होंने भाई जिताया भी है बायर्न को उस टाइम पे। ऑल्दो बायर्न बहुत ही तगड़ी टीम हुआ करती थी उस टाइम पे, बट स्टिल कोचिंग तो इन्होंने ही दी थी, मैनेजर तो इन्होंने यही थे उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि मतलब बार्सिलोना कुछ अच्छा कर पाएगी हंसी फ्लिक के अंडर। अब बात आती है कि मेरा पर्सनल डिसीजन, मेरा पर्सनल थॉट क्या है इस पर्टिकुलर जो ये हुआ है इस सिनेरियो में। तो मैं भाई पहले से ही बोलता आया हूँ कि जावी इज़ अ राइट फिट फॉर करेंट सिचुएशन, बिकॉज क्योंकि भाई हमारे पास पैसे की सख्त कमी है, ठीक है। तो हम एक मैनेजर को 15 मिलियन 12 मिलियन देने से बेटर है कि भाई हम एक मैनेजर जो कि अच्छा कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, 2.5 मिलियन में अगर वो रेडी है काम करने के लिए, अब हमारे पास 10 मिलियन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हम उस लिमिट 10 मिलियन को हम अपने प्लेयर्स को देंगे ना भाई, जो कि अभी जाना चाह रहे हैं, जिन जो जो रुक सकते हैं ऑब्वियसली, अगर हम उनको ये पैसा देते हैं तो मुझे लगता है कि जावी का रुक जाना ज़्यादा एक बेटर सेंसिबल सिचुएशन होती। बट मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई बोर्ड ने ये डिसीजन क्यों लिया। दोनों रीज़न मैंने आपको सब बता दिया कि भाई एक तो कि 3.5 साल से जावी ने सिर्फ एक ट्रॉफी जिताई है, और हम लोग कुछ खास कर भी नहीं पा रहे हैं यूसीएल में, और अपनी लीग में भी हम लोग बड़ी मुश्किल से सेकंड फिनिश कर रहे हैं। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जावी अभी इस समय सैक हो रहे हैं। बट अगेन यू आर गोइंग एज अ लेजेंड भाई। इन द एंड में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, हमने भाई मेसी को जाते हुए देख लिया, उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन कुछ नहीं रहे होंगे भाई हमारे लिए एज अ बारसा फैन। तो अब हम जावी को ये जो जाना है उनका बेसिकली उसको इजीली हम पचा सकते हैं, और इस चीज़ में हमको क्लब को हेटरेट देने की ज़रूरत नहीं है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भाई ये क्लब आगे बढ़ेगा और आगे कुछ बढ़िया करेगा। तो यही चीज़ के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ दोस्तों, बस पहुँचा दो बस किसी तरीके से। 550 हमारे हो चुके हैं, 600 पहुँचा दो, मज़ा आ जाएगा दोस्तों।